तो आज हम देख रहे हैं उदर रोग का पार्ट सेकंड। इसमें हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है इसका जलोदर, जिसे अजतोदर भी बोलते हैं, दकोदर भी बोलते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे इसका निदान, ठीक है। निदान में सबसे पहले क्या है कि स्नेहपान पश्चात अत्यधिक जल सेवन करना, ठीक है। आपने स्नेहपान किया, उसके बाद जल का सेवन किया, ये इसका पहला निदान है। दूसरा, कोई मंदाग्नि पीड़ित पुरुष है, कृश पुरुष है या फिर दुर्बल जो भी पुरुष है, उसके द्वारा अत्यधिक अगर जल पान किया जाए तो भी उसको जलोदर होता है ना। फिर इसके जो लक्षण है उसकी बात करते हैं। लक्षण में क्या है, जैसे अनकांक्षा, यानी कि जो आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। दूसरा, तृष्णा, गुदस्राव, शूल, श्वास कांस, दौर्बल्य, मुदकपूर्ण क्षोभ संस्पर्श, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे जो मुदकपूर्ण क्षोभ संस्पर्श, यानी कि आपको उसको जब स्पर्श करोगे तो जैसे पानी भरे हुए घड़े के समान उसमें साउंड उत्पन्न होगी, ठीक है। फिर दूसरा है उदक उत्सेक युक्त, ठीक है, थोड़ा चिकनापन भी होगा उसमें, और जो उदर है आपका वो थोड़ा डिस्टेंशन होगा उसका, ठीक है। तो ये होगा इसका पहला जलोदर, ठीक है। अगले की बात करते हैं छिद्रोद्र, यानी उसको छतोद्र भी बोलते हैं। अब इसके अगर निदान की बात की जाए तो सबसे पहले है तृण काष्ठ अस्थिकंठ, यानी तृण काष्ठ और अस्थिकंठ, इनका अगर भोजन करते टाइम गलती से अगर सेवन कर लिया जाए तो छिद्रोद्र होता है। अति उष्ण कर दिया जाए, यानी अत्यधिक मात्रा में भोजन सेवन किया जाए, और जिह्वा, इनके द्वारा छिद्रोद्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण की अगर बात की जाए तो सबसे पहला हिक्का, श्वास, कास, फिर तृष्णा, अरोचक, अविपाक, दौर्बल्य, प्रमेह, और नाभि के नीचे सुई चुभने की जैसी पीड़ा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये अपना हो गया छिद्रोद्र। अगला है बदगुदोद्र, ठीक है। इसमें हम इसके निदान की बात करें तो पक्ष्म बाले सह अनेन, यानी भोजन के साथ पक्ष्म के बाल गलती से खा जाना, ठीक है। अगला है उदावर्त और अर्श और आंत्र सम्मूर्छन, ठीक है। आंत्र सम्मूर्छन ये भी इसका निदान है। अब इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख और तालू का शोष, मूढ़वात, है ना, विट समगंध वमन, यानी विट के समान गंध वाली आपको वमन यानी सर्दी होगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें गोपुछ वध अभिनिवर्ती, यानी नाभि के पास एक काउ टेल के समान प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। किसमें? बदगुदोद्र में। तो बदगुदोद्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गोपुछ वध अभिनिवर्त, ठीक है। अगला है हमारा प्लीहोद्र। प्लीहोद्र में हम देखेंगे सबसे पहले निदान में क्या है, अति व्यय करना या अति भार ढोना, ठीक है। वमन, कृष्णा, भोजन उपरांत संक्षोभ, यानी खाना खाने के बाद आप कुछ भी संक्षोभ उत्पन्न करने वाला काम करो, जैसे कोई भी सवारी करना, ठीक है, या अधिक चलना, तो इस टाइप का अगर संक्षोभ उत्पन्न हो रहा है शरीर में भोजन करने के उपरांत तो उससे प्लीहोद्र होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण की अगर बात की जाए तो लक्षण में सबसे पहले आता है दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, फिर स्प्लिनोमीगली, यानी प्लीहा में वृद्धि होती है, ठीक है। अनाह, आरस, आस्य विरस्य, यानी मुख में बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद तम प्रवेश, तृष्णा और मूर्छा, तो ये अपना प्लीहोद्र कंप्लीट होता है। अगला है सन्निपातोद्र, ठीक है। इसमें सबसे पहले निदान देखेंगे। निदान में दुर्बल अग्निपुरुष द्वारा अपथ्य भोजन किया जाए या विरोधी आहार का सेवन किया जाए। अगला दुष्विष का अगर सेवन कर लिया जाए तो ये सन्निपातोद्र के निदान है। अब इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो जो बाकी के जो कफोद्र, पित्तोद्र, वातोद्र है, इनके जितने भी लक्षण है वही सन्निपातोद्र में होंगे, ठीक है। और इसमें साथ में साथ पांडु और तृष्णा भी होता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे कफोद्र। कफोद्र का अगर निदान की बात की जाए तो अव्यायाम, जो भी कफ वृद्धि वाले जो जितने भी आपको पता है वो सब इसमें आ जाएंगे, जैसे अव्यायाम करना, दिवसोपन करना, स्वादु, अति स्निग्ध और अति पिच्छिल भोजन करना, दधि, दुग्ध, आलू मांस का सेवन करना, तो वही कफ वृद्धि वाले जितने भी है वो सब कफ उदर में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके लक्षण की बात की जाए, लक्षण भी सेम वैसे ही रहेंगे, गौरव,
शरीर में भारीपन, अरोचक, अविपाक, निद्रा आधिक्य, अंगमर्द, शून्यता, कांस, श्वास और उत्क्लेश। उत्क्लेश मतलब नोजिया, ठीक है, नोजिया। फिर आता है अपना कौन सा, पित्तोद्र, ठीक है। पित्तोद्र में हम इसके निदान देखेंगे। वही पित्त को वृद्धि करने वाले जितने भी इसके निदान है वो इसके निदान होंगे। जैसे कटु अम्ल लवण रस का सेवन करना, अति उष्ण अति तीक्ष्ण सेवन करना, विदाही और अधिवेशन करना, तो ये सब पित्त उदर के निदान है। अब इसके लक्षण की अगर बात की जाए तो इसमें दाह, ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, अतिसार, कटुक आस्यता और मृदु स्पर्श, ठीक है। इसमें था आस्य वैरस्य, किसमें, प्लीहोदर में आस्य वैरस्य, इसमें है कटुक आस्यता, किसमें, पित्तोदर में, ठीक है। अब अपना लास्ट रहेगा वातोदर। वातोदर की अगर निदान की अगर बात की जाए तो वही वात वृद्धि वाले जितने भी निदान हैं वो इसके निदान होंगे। सबसे पहला है रुक्ष और अल्प भोजन करना, परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना, उदावत और कृष्णता, ये सब इसके निदान है। अब इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहला है कुक्षी, पाणी, पाद, वृषण, शोथ, ठीक है, यानी कुक्षी में, हाथ में और पैर में और वृषण में स्वेलिंग उत्पन्न होना, शोथ उत्पन्न होना। इससे अगला है वायुपूर्ण मशक शब्द, इसमें इंपॉर्टेंट आ गया, क्यों, जैसे वायु भरे हुए घड़े के समान इसमें शब्द उत्पन्न होते हैं, किसमें, वातोदर में। और एक होता है जिसमें पानी भरे हुए घड़े के समान होता है, वो है अपना जलोदर। तो जलोदर में मुदकपूर्ण शोभ उत्पन्न होता है और वातोदर में वायुपूर्ण मशक शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अपना और दूसरा लक्षण क्या है, उदर की वृद्धि भी होगी, उदर का ह्रास भी होगा, विपाटन, ठीक है, शुष्क कास होगा और पार्श्वशूल होगा। तो ये सब इसके लक्षण हो गए। तो हमने जितने भी उदर रोग में 8 भेद हैं उनके निदान और उनके लक्षण देख लिए हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा जो उदर रोग है वो पूरा उदर रोग ही कंप्लीट हो चुका है। और नोट्स की अगर बात कीजिए तो आपको पता है नोट्स के लिए आपको क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे आप मेरे को DM करना, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगा, ठीक है।